ज्योतिरादित्य सिंधिया आखिर राहुल गांधी की तारीफ क्यों कर रहे हैं? अब उन्हें राहुल गांधी में परिपक्व नेता क्यों नजर आने लगा है? सत्ता के पक्ष में ताल से ताल मिलाकर राहुल गांधी और पूरी कांग्रेस पार्टी को कोसने वाले सिंधिया के अचानक सुर क्यों बदल रहे हैं? क्या सिंधिया को 2024 के लोकसभा चुनाव का अंकगणित समझ में आने लगा है? पिछले कुछ दिनों से मध्य प्रदेश की राजनीति को लेकर दिल्ली दरबार में बड़ी तेज हलचल है और हलचल भी लाजमी है, क्योंकि 2024 का लोकसभा चुनाव बीजेपी के सर पर काले बादल की तरह मंडरा रहा है। मध्य प्रदेश की राजनीति का केंद्र रहे ज्योतिरादित्य सिंधिया इस समय केंद्र की सरकार में मंत्री हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया के सुर कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी को लेकर इस कदर बदल गए हैं कि सोनिया गांधी में उन्हें माता और प्रियंका गांधी में उन्हें दीदी, वहीं राहुल गांधी में उन्हें परिपक्व नेता दिखाई देने लगा है। आलम यह है कि पुरेश मोदी द्वारा किया गया मानहानि का केस अब उन्हें अलोकतांत्रिक दिखाई देने लगा है। ये वही ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं जिन्होंने दिल्ली दरबार के इशारे पर मध्य प्रदेश में कांग्रेस की बनी बनाई सरकार को एक झटके में ध्वस्त कर दिया था। ज्योतिरादित्य सिंधिया उस समय स्वार्थ की राजनीति में अंधे होकर मध्य प्रदेश की कांग्रेस सरकार को खंड खंड कर दिया था। जिस बीजेपी को सत्ता में लाने के लिए ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस पार्टी को इतना बड़ा आघात पहुंचाया था, उस मकसद में तो बीजेपी कामयाब हो गई, लेकिन सिंधिया आज भी वहीं के वहीं हैं। राजनीति की विपरीत धारा में बहकर मध्य प्रदेश में अपनी राजनीतिक जमीन को खोने के बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया अपनी उसी जमीन को वापस पाने के लिए कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी की तरफ टकटकी लगा कर देख रहे हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि देर सवेर राहुल गांधी की दृष्टि उनके ऊपर पड़ जाएगी। लेकिन अगर इन सारी बातों को नजरअंदाज कर दें और राजनीति के दूसरे पहलू पर नजर डालें तो कांग्रेस के प्रति और राहुल गांधी के प्रति सिंधिया के मन में जागृत सेवा भाव के हर सवाल का जवाब शायद मिल जाएगा। एक जमाने में सिंधिया कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता माने जाते थे। कांग्रेस पार्टी ने उन्हें वह सब कुछ दिया जिसके वो हकदार थे, लेकिन सिंधिया के लिए शायद वह सब कुछ कम था और सिंधिया कुछ और पाना चाहते थे। इसी कुछ और पाने की ललक और चाहत ने सिंधिया को बागी बना दिया, लेकिन जिस लालसा के तहत सिंधिया ने बगावत की वह लालसा उनकी आज तक पूरी न हो सकी। सिंधिया को अब अपनी राजनीतिक भूल का अंदाजा लग चुका। उन्हें पता चल चुका है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में दिल्ली की राजनीति में बड़ा उलटफेर हो सकता है। इधर मध्य प्रदेश की विधानसभा चुनाव में पार्टी पहले ही बैकफुट पर नजर आ रही है। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के साथ साथ सिंधिया के ऊपर भी राजनीति के काले बादल मंडरा रहे हैं। लेकिन दूध के जले राहुल गांधी भारतीय राजनीति में इतने परिपक्व हो गए हैं कि वह अब छाछ को भी फूक फूक कर पी रहे हैं। मध्य प्रदेश कांग्रेस के बड़े बड़े नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया को फूटी आंख भी नहीं देख रहे हैं। एक जमाना था जब कांग्रेस पार्टी ऐसे दल बदलू नेताओं का स्वागत करने के लिए पलके बिछा देती थी, लेकिन आज की कांग्रेस राहुल गांधी की नीति से आगे बढ़ते हुए इस बदलते दौर के राजनीति को समझ चुकी है और यह कांग्रेस के लिए शुभ संकेत है। आने वाले समय में यह देखना दिलचस्प होगा कि ज्योतिरादित्य सिंधिया का राजनीतिक अस्तित्व बचता है या फिर नरेंद्र मोदी युग के साथ साथ अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ते लड़ते समाप्त हो जाता है। नमस्कार।